हमारी एक और रोमांचक कहानी में उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है और मेरी अभी उम्र 22 साल है। मैं भोपाल सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मैं दिखने में बेहद सुंदर थी। मेरे घर में हम 6 लोग रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसा जी और मौसी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 35 साल की होगी और मैं 20 साल की थी। मौसा जी दिखने में बेहद सुंदर थे और बहुत ज्यादा भोले भी लगते थे, लेकिन उसकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने खुली। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं उस समय जवानी के दहलीज पर थी। रोज मेरे मौसा मुझे बहुत ज्यादा घूर घूर कर देखा करते थे। मैं उस वक्त बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे और बात करने का प्रयास भी करते थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोजल आते ही रहते थे। तभी मैं सबको इनकार कर दिया करती थी और बहुत प्रपोज भी आते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड स्वीटी ने मुझसे पूछा कि किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो, इतने प्रपोज आते हैं, मुझे ही देख लो, कोई लाइक भी नहीं करता, एक भी प्रपोज नहीं आता मेरे लिए कभी। मुझे स्वीटी की बात सुनकर लगा स्वीटी सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा जी रोज मुझे गलत नजरों से देखा करते थे। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज खुलने को अभी 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील्स देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया। उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफी खूबसूरत था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वो अकेला है और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया था। मुझे लगा शायद कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया वो मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने को बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने के लिए, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन सी क्लास में हूँ यह भी पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया। फिर मैंने भी पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया उसका नाम राहुल था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने के लिए बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा तुम भी बहुत खूबसूरत हो। वह यह बात सुनकर हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा आई लव यू राहुल। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने के लिए गए। उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया। मैंने भी उसको बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया। वो राजी हो गया। अगले दिन राहुल घर पर आया। मम्मी को बताया यह राहुल है, मेरी क्लास का लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर मौसा जी आए। राहुल को देखकर चौंक गए और पूछा यह कौन लड़का है। मैंने बताया यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा मुझे प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया। राहुल खाना खाकर चला गया था। मम्मी को राहुल के साथ बात करते बहुत अच्छा लगा था। मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गई। आज तक मौसा जी मेरे कमरे में ऐसे बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी देर के लिए तो डर ही गई। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा और पूछा क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ। मैं पूरी तरह से डर गई थी। मैंने कहा वह सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मौसा जी ने मुझे पकड़ लिया
और बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना। यह धमकी देकर मौसा मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं अगले दिन राहुल को यह सब कुछ बता दी। राहुल को बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद मौसा जी मुझे बड़े ही ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती थी, कहाँ नहीं जाती थी, कितने बजे आती थी, इन सब बातों पर हमेशा वह नजर रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैंने मौसा जी को ऐसे देखा जैसे वो मुझे खाने वाली नजरों से घूर रहे हैं। मुझे क्या हुआ, उनको देखकर अचानक सी घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने मैं उचक उचक कर चलने लगी। अपने कमरे में गई तो मेरे मौसा जी को ऐसा लगा कि इसने कोई गड़बड़ की है। जैसे ही अपने कमरे में गई, उसने 5-10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर मुझसे पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी ऐसा क्या हो गया है। शायद मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मैं मौसा जी के सामने कुछ न कुछ नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगने लगा कि इसने शायद कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी और मैं रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ढक रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठे टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा यही सही मौका है। मौसा जी को पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल गई और अपनी जगह पर तकिया रख दिया। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो। मौसा जी ने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ। दिख नहीं रहा है तुम्हें? मैंने कहा टीवी देख रहे हो, मैं साइड में लेटी हूँ, मुझे क्यों नहीं घूर रहे हो जैसे कि तुम मुझे रोज घूरा करते हो। यह बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और अचानक ही सोफे पर कूद पड़े। उनको लगा यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। मैंने कहा देखो मम्मी,